हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप सब लोग कैसे हैं? एक बार फिर मैं आपका नोन एंड ग्रो चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूं फ्रेंड्स। और एक बार फिर मैं यहां पर आपके लिए खुशखबरी लेकर आ गई हूं, आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आ गई हूं फ्रेंड्स। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपका इंतज़ार जो है ख़त्म हो चुका है। आपके लिए जो गवर्नमेंट जॉब लेकर मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे जिला विविध सेवा प्राधिकरण अंबिकापुर सरगुजा के द्वारा जो है यहाँ पे निकला हुआ है वैकेंसी फ्रेंड्स। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जो जानकारी, आपका स्टेप जो प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कैसे डालना है, क्या क्या इसमें वैकेंसीज जो निकली हुई है फ्रेंड्स, सारे जो है डिटेल से आपको जानकारी बताते जाऊँगी फ्रेंड्स। तो बीच में स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि स्किप करने से वीडियो समझ में नहीं आ पाता है फ्रेंड्स। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरा यह जो है जानकारी, जो हमारा वैकेंसी निकला हुआ है जॉब का, अगर आप मेरे को वीडियो बनाना जो है पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मेरा मेहनत अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और नए नए गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन के लिए फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर दबाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरे जितना जो वीडियो है, जानकारी है, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है, वो सबसे पहले आपके पास आ सके फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि जो हमारा जो है यहाँ पे क्या क्या पोस्ट निकल कर सामने आ चुका है। तो इसी बीच में हमारे बीच फ्रेंड्स जो हमारा इसके कार्यालय जो लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम है LADCS, जिसका यहाँ पे डिटेल से बताया गया है कि लीगल एंड डिफेंस काउंसिल जो है सिस्टम है। और यहाँ पर जो पोस्ट निकला हुआ है जो सहायक क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का, साथ ही साथ यहाँ पर भृत्य का भी जो है यहाँ पे निकला हुआ है फ्रेंड्स। ये जो पूरी जो नियुक्ति रहेगी संविदा के अंतर्गत रहेगी, संविदा भर्ती रहेगा फ्रेंड्स। और इसका जो अंतिम तिथि है वो 3 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो वैकेंसी डालेंगे, ये सीधा सीधा जो है डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से वहाँ पे ग्रहण किया जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप ऑनलाइन थ्रू भेजते हैं इसको तो वहाँ पे मान्य नहीं होगा। स्पीड पोस्ट जो हमारा पंजीकृत डाक है ना, उसके द्वारा भेजना पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि जो हमारा रिक्त पद क्या क्या है, क्या क्या वैकेंसी जो है निकली हुई फ्रेंड्स। फर्स्ट मैं आपको पद का नाम बता दूँ। जो कार्यालय सहायक है ना, क्लर्क, उसके लिए यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, जो मुफ्त में है, वहाँ पे एक पद है। और जो रिसेप्शनिस्ट सर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसके लिए भी एक पद दिया गया है। और जो कार्यरत जो भृत्य है, उसके लिए 3 पद दिया गया है फ्रेंड्स। डिटेल से हम देखते जाते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है। ये जो आपका कार्यकाल रहेगा फ्रेंड्स, संविदा भर्ती के अंतर्गत रहेगा, मैं आपको बता देती हूँ। और यहीं पर मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका कार्यकाल रहेगा वो 1 वर्ष का ही रहेगा, ठीक है। जिसमें अगर आपका कार्य, आपका व्यवहार, आपका जो जितना आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो सेवा दे रहे हैं कर्मचारी के रूप में, है ना, अगर आपका काम उनको पसंद आता है, आप उनको अच्छे लगते हैं, आप उनसे मतलब वो आपसे संतोषप्रद जब रहते हैं आपके काम को देकर, तो आपका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 वर्ष से बढ़ा भी सकते हैं। बाय द वे, अगर आपका जो व्यवहार है या तो काम वहाँ संस्था को पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको हटा भी सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। परीक्षा तिथि नियत करने के लिए भर्ती संबंधी जितने जो यहाँ पे नियम हैं, यहाँ पे जो हमारा जो अधिकारी हैं, जो जिला विविध सेवा प्राधिकरण है ना अंबिकापुर सरगुजा, यहीं पे सारा जो है आपको डिटेल्स मिलेगा फ्रेंड्स कि आपका सिलेक्शन क्या है, परीक्षा तिथि कब होगा, कब आपको वहाँ जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो आपके लिए बता देती हूँ कि जो सहायक क्लर्क है ना, कार्यालय का जो सहायक क्लर्क है, उसके लिए आपकी पात्रता क्या क्या रहेगी, उसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो वेतन रहेगा वो 17,000 रहेगा, जो मासिक वेतन रहेगा आपका। आपका योग्यता क्या क्या रहेगा, शैक्षणिक योग्यता वो बता देती हूँ, ठीक है। कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हो, ठीक है, या तो संस्था, वहाँ से आपको स्नातक होना है फ्रेंड्स, फाइनल आपको उत्तीर्ण होना है। और यहाँ पर जो आपके पास कोई भी कंप्यूटर का जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यालय में ना कंप्यूटर का ज़्यादा जो है काम रहता है, उसमें आपका क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग कौशल कंप्यूटर संचालित में आपका अच्छे से स्पीड होना चाहिए, अच्छे से आपको जानकारी भी होना चाहिए। और जो हिंदी का टाइपिंग का जो गति है ना, वो 25 शब्द प्रति मिनट होना है फ्रेंड्स, ठीक है। और डिटेक्शन लेने की एवं डेटा भरने की भी आप में क्षमता होना चाहिए, ठीक। फाइलों को आपको रख रखाव प्रक्रिया, जैसे कि आपका जो भी टेबल है वहाँ पे अच्छे से उसका रख रखाव करना, अच्छे से जमा कर रखना, सिस्टमेटिक तरीके से आपको आना चाहिए बोल रहे हैं। दूसरा पद जो निकला हुआ है यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट का। तो यहाँ पर आपका जो मासिक वेतन रहेगा फ्रेंड्स, वो आपका जो है 14,000 रहेगा। जी हाँ, और आपका जो शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है बता देती हूँ। कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या तो संस्था, वहाँ से आपको स्नातक उत्तीर्ण होना है। साथ ही साथ आपको अच्छे बोलने में, अच्छे लिखने में
आप सक्षम होना चाहिए फ्रेंड्स, आप दक्ष होना चाहिए, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका डेटा एंट्री का है सॉफ्टवेयर का आपके पास जो है होना चाहिए प्रमाण पत्र फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप उसमें अच्छे दक्ष रहें टाइपिंग में, आपकी स्पीड में, ठीक है। और आपको टेलीफोन चलाना, ठीक है, या तो स्पीच बोर्ड, बहुत सारे काम रहते हैं उसमें आपको जानकारी होना चाहिए, उसमें आप सक्षम होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर में आपकी स्पीड जो है टाइपिंग की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेटर का ही पद है फ्रेंड्स, तो उसमें तो आपका स्पीड अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बता देती हूँ तीसरा पोस्ट जो निकला है भृत्य का, ठीक है। इसका जो है वेतन रहेगा 10,000 रहेगा फ्रेंड्स। इसकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो 8वीं क्लास, कोई भी बोर्ड से आप 8वीं क्लास में उत्तीर्ण हो जाएं, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि आयु सीमा में क्या क्या छूट दिया गया है, आयु सीमा आपकी कैसे रहेगी फ्रेंड्स। तो आपका किसी भी रोजगार कार्यालय से जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। जीवित पंजीयन में जब आप फॉर्म भरते हैं तो जीवित पंजीयन का आपका क्रमांक और दिनांक उस फॉर्म में क्या बोलते हैं उल्लेख होना चाहिए, फॉर्म में फिलअप होना रहना चाहिए, ठीक है। आपकी न्यूनतम आयु अगर जैसे कि आपका शादी है, हमारा पहले जो हमारा नियम था 18 वर्ष के बाद शादी होना है, ठीक है। तो जैसे कि नियम के मुताबिक आपका शादी पहले हो चुका है तो आप इसमें किसी वृत्ति से आवेदन नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है। या तो कोई पुरुष है जिनका क्या बोलते हैं पत्नी जीवित है, उसके बावजूद भी अगर उनका दूसरा विवाह हो गया तो भी किसी वृत्ति से इसमें आवेदन नहीं कर सकते, ये बोला जा रहा है। और आपकी आयु है फ्रेंड्स वो 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्थानीय निवासी जो है छत्तीसगढ़ के लिए, उनके लिए 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट भी दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति हैं जो अब छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से आवेदन करते हैं तो आपकी आयु सिर्फ 30 वर्ष होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप कोई भी शासकीय संस्था से है ना, पहले से इसमें क्या बोलते हैं कार्यरत रहते हैं, पहले से संस्था से जो कार्यरत रहते हैं तो वो भी आपका जो सेवा में है वो पृथक अथवा पदच्युत ना किया गया हो तो आप इसमें क्या बोलते हैं फॉर्म भी डाल सकते हैं, बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसी बीच में आपको बता दूं कि आयु सीमा में कुछ कुछ छूट का प्रावधान दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर छूट क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ कि जो हमारा छत्तीसगढ़ शासन है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति हैं उनके लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। हमारे यहाँ पर स्थायी या अस्थायी वर्ग चार्ज के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो कर्मचारी पहले से जो नियुक्त हैं जिनका 43 वर्ष तक जो है आयु रहेगा, अधिकतम आयु आपका जो हमारे परियोजना में दिया गया है ना समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी जो है स्वीकार रहेगी, बोल रहे हैं, ठीक है। जो पहले से जो जॉब में हैं उनके लिए 43 के एज तक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक। ऐसे अभ्यर्थी जिनका छटनी किया गया हो, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि उसके बाद संपूर्ण अस्थायी सेवा से अधिक 7 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि 1 से अधिक वर्ष की गई हो, सेवाओं का योग हो, ठीक है, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर आप पहले से ही कोई संस्कारी संस्था में जो है काम कर चुके हैं और जो आप अभी घर में है तो आपके लिए भी 3 वर्ष की आयु में है जो इसमें छूट दिया गया है फ्रेंड्स। मतलब यहाँ पर आपको स्पष्ट रीति से मैं बता दूं कि आप किसी भी शासकीय जो जगह में काम करते थे वहाँ से छटनी के द्वारा आपको निकाला गया है, ठीक है। तो राज्य का स्थायी सेवा में लगातार कम से कम 6 माह तक आप वहाँ पे रहे हो, जिससे रोजगार कार्यालय में आपका नाम रजिस्टर्ड कराने सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्य आवेदन देने की तारीख से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना की कमी जो है किए जाने का कारण आप सेवा मुक्त किए गए हों, ठीक है। इसी बीच में आपको बता देती हूँ कि जो हमारे यहाँ पर महिला है, महिलाओं लोगों के लिए यहाँ पे 10 वर्ष का शिथिल जो आयु सीमा है उसमें छूट दिया गया है, उनके लिए शिथिलनी है, थोड़ा सा उनके लिए फेवर किया गया है, ठीक है। 10 वर्ष उनके लिए यहाँ पर छूट दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। बता देती हूँ कि इसी बीच में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जो विधवा हैं ये तो तलाकशुदा हैं, उनके लिए उच्चतम आयु जो है 5 वर्ष रिक्त छूट दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक। अगर आप पहले से कोई सैनिक में या तो होम गार्ड में काम कर चुके हैं या तो काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए अधिकतम आयु 8 वर्ष की छूट दी गई है फ्रेंड्स, ठीक। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप शारीरिक रूप से क्या बोलते हैं अक्षम हो या तो सेवा योग्य, ठीक, या तो दृष्टिहीन, श्रवण बाधित हैं, आप लोग के लिए 10 वर्ष की छूट इसमें दी गई है, ठीक है।
और बता दूं कि आदिम जाति जो है हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के जो कल्याण विभाग के अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आपको अगर पुरस्कृत किया गया है, आप दंपतियों को अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसमें आपके अधिकतम जो है 5 वर्ष की आयु में छूट दिया गया फ्रेंड्स। जैसे कि सामूहिक विवाह जो आजकल कराया जाता है ना, अंतर जातीय अदर कास्ट के जो लोगों का सामूहिक विवाह कराया जाता है, अगर आपके पास जो प्रमाण पत्र है उसके द्वारा आपको 5 वर्ष का है जो उसमें जो आयु में है छूट मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसी बीच आपको बता दूं कि अगर आपको विक्रम पुरस्कार या तो खिलाड़ियों का, बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं जिनके पास पुरस्कार रहता है, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार या तो गुंडाधुर सम्मान या तो महाराजा प्रवीण चंद, अगर इस प्रकार के आपके खिलाड़ी हैं, अगर आप खिलाड़ियों के पास कोई प्रमाण पत्र होता है इसमें भी आपको 5 वर्ष का इसमें छूट दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी बीच में मैं आपको बता दूँ कि जो हमारे अधिकतम जो अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये तो अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग होने के साथ साथ आपके पास पुरस्कार है और आप इस जाति में से कैटेगरीज में से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए विशेष प्रोत्साहन के रूप में अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको 5 वर्ष का एक्स्ट्रा जो है छूट दिया जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर बहुत सारे हैं तो आप जो हमारा PDF है इसको अच्छे से डिटेल से पढ़िएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आवेदन पत्र आपको कैसे प्रस्तुत करना है ये मैं बता देती हूँ। ठीक, अब जो आवेदन पत्र भेजेंगे फ्रेंड्स तो आवेदन पत्र का लिफाफा के ऊपर में आपका नाम स्पष्ट रीति से बड़े अक्षरों में आपका नाम, आपका पोस्ट जो है अच्छे से रहना चाहिए फ्रेंड्स। और आप जो स्पीड पोस्ट कराते हैं वो आपका क्या बोलते हैं 3 फरवरी 2024 के शाम 5 बजे तक वहां पहुंच जाना चाहिए फ्रेंड्स। बाय द वे अगर स्पीड पोस्ट आपका लेट में पहुंचता है या तो अगले दिन पहुंचता है तो उसका पूर्ण रीति से जो जिम्मेदारी रहेगा वो आपके ऊपर रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर डेट जो है निकल जाएगा उसके बाद अगर आपका फॉर्म जो है पहुंचता है पूरी रीति से निरस्त माना जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका जन्म तिथि है उसके संबंध में जो आपका प्रमाण पत्र है, शैक्षणिक योग्यता है, जाति प्रमाण पत्र है या तो आपका निवास प्रमाण पत्र है, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन है, सबका आपको उसमें फोटोकॉपी जो है संलग्न करना है फ्रेंड्स। साथ में साथ वो आपका सेल्फ अटेस्टेज होना चाहिए, आपका सिग्नेचर उसमें होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आप जैसे भृत्य हो या तो क्लर्क हो या तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हो, अगर आप तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप तो तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा सारे डॉक्यूमेंट्स को और फॉर्म को फिलअप करके भेजना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, एक ही बार में आप भेजेंगे बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपका जो चयन रहेगा वो किस प्रकार से होगा यहाँ पर मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। ठीक, जो प्रथम चरण रहेगा वहाँ पर आपका चयन जो है आपको लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें आपका 50 अंक का जो है प्रश्न पत्र होगा, उसमें 50 अंक का वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें प्रत्येक प्रश्न में 1-1 अंक होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प होंगे जिसमें आपको सही विकल्प को आपको टिक करना है फ्रेंड्स, जो आपको नीले रंग का पेन या तो काला रंग का पेन उसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर को राइट कर देते हैं, साथ में उसी क्वेश्चन का आंसर दूसरा बार राइट करते हैं तो आपका आंसर जो है गलत माना जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, अच्छे से आंसर को समझ लीजिए तब जाकर उसको क्लिक कीजिएगा। आपका प्रोसेस मैं बता देती हूँ। उसके बाद लिखित परीक्षा जब आपका हो जाएगा, आयोजित हो जाएगा फ्रेंड्स, उसमें आपको बताती हूँ किस प्रकार का जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, मानसिक योग्यता का आपका पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान से आपको प्रश्न लिया जाएगा, साथ ही साथ आपको सामान्य जो गणित एवं समसामयिक जो विषयों के अंतर्गत जो आते हैं ना उसमें से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 मिनट के अंतर्गत ही आपका जो है एग्जाम लिया जाएगा फ्रेंड्स। उक्त जो लिखित परीक्षा है आपका जो चयन होगा, आप जो जिसमें आपका जो चयन होगा कि आप उत्तीर्ण हुए हैं कि आपको जॉब के लिए बुलाया जाता है कि नहीं, ये आपका जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है चयन किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, जो यहाँ पर चयन प्रक्रिया होगी उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। बताती हूँ लिखित परीक्षा द्वितीय चरण में आपका जो होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हमारा सहायक जो है क्लर्क, उसके लिए कौशल परीक्षा आपका होगा 50 अंक का, साक्षात्कार में आपको मिलेंगे 20 अंक फ्रेंड्स। साथ ही साथ जो आपको कौशल परीक्षा होगी है ना, उसमें उम्मीदवार को कम से कम 200 शब्दों में गद्यांश दिया जाएगा, जिसे कि आप 8 मिनट की जो सीमा निर्धारित रहेगी उसके अंदर कंप्यूटर में आपको जो है
ubuntu ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप इसमें टाइप करना होगा फ्रेंड्स। ठीक, आपका सिस्टम में भी टाइपिंग स्पीड के साथ जो है आपका वहाँ पर लिया जाएगा फ्रेंड्स, जो इंटरव्यू होगा। और इसी बीच आपको बता दूँ कि जो रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर है उसके लिए भी आपका कौशल परीक्षा होगा 50 अंक का, साक्षात्कार होगा आपका 20 अंक का फ्रेंड्स। ठीक है, और कौशल परीक्षा के लिए आप जो उम्मीदवार हैं आपके लिए भी 200 शब्द का गद्यांश दिया जाएगा, उसको भी आपको भी 8 मिनट में ही उसको क्या है टाइप करना है फ्रेंड्स। ठीक है, साथ ही साथ लिखित परीक्षा आपका हो जाएगा, उसके साथ आपको क्या बोलते हैं कौशल परीक्षा भी आयोजित होगा, जिसमें भी आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर जो है 10 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मेरिट के जो 10वें नंबर पर एक से अधिक अभ्यर्थी का अगर समान अंक आ जाता है फ्रेंड्स, अगर जैसे कि आपका समान अंक या तो जो आपका फिजिकल है, लिखित जो आपका एग्जाम होता है, ये तो आपका जो मौखिक आपको वहाँ पर कौशल जो परीक्षा लिया जाएगा, अगर आप समान अंक प्राप्त करते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है आपके एज के हिसाब से होगा फ्रेंड्स, एज के हिसाब से। ठीक है, जैसे कि 2011 में हो, उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, 2011 1998 है तो 98 महीने के हिसाब से जो पहले महीने में है ना उसके अनुसार से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। इसी बीच आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो हमारा भृत्य है संविदा भर्ती, उसके लिए आपका किस प्रकार से चयन होगा। साक्षात्कार में आपका 50 अंक होगा फ्रेंड्स। ठीक है, साथ ही साथ 50 जो अंक है आपका, उसमें आपका लिखित परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो 50 अंक का है आपका क्वेश्चन भी रहेगा। 50 अंक के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, उसमें एक अंक होगा फ्रेंड्स। इसमें भी सेम जो सिलेक्शन है वही आपके में रहेगा कि ऑब्जेक्टिव 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक जो आंसर रहेगा आपको टिक लगाना है नीले या काला कलर के पेन में, डबल इसमें आपको नहीं लगाना है फ्रेंड्स, आपका गलत हो जाएगा। तो मैं आपको इसी बीच में बता देती हूँ कि जो आपका जो लिखित जो स्वतंत्र प्रतियोगिता होगी, परीक्षा जो आयोजित की जाएगी, उसके लिए आपकी जो मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं जो समसामयिक विषयों के अंतर्गत है ना, इससे आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा, जो 30 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जो है दिया होगा फ्रेंड्स। और जो आपका भी चयन होगा मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, जिसमें आपका आवेदकों का हस्ताक्षर के लिए भी वहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, जो कार्यालय भृत्य हैं तो यहाँ पर भी आपका जो है चयन प्रक्रिया से वैसे ही होगा फ्रेंड्स। अगर आपका भी जो लिखित परीक्षा में, व्यवहार में समान जो हमारा जितना जो वहाँ पे लिए जाते हैं, आपका एग्ज़ाम, आपका जो टेस्ट लिया जाता है, साक्षात्कार आपका होता है, तो आप कभी अगर जो सेम अगर आपका जो रिजल्ट आता है, अब लोग समान जो अंक प्राप्त करते हैं, तो आपका भी जो सिलेक्शन है वो उम्र के एज के हिसाब से फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन वहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो परीक्षा एक दिन में ही क्या बोलते हैं वहाँ पे समाप्त होने की तिथि है फ्रेंड्स। अगर आप एक दिन में वहाँ समाप्त नहीं हो पाता है तो डेट को भी उन लोग आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और जो चयनित अभ्यर्थी होंगे, आपकी परीक्षा की सूची न्यायालय के जो वेबसाइट है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको ये जूम करके दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, https://surga.dcourts.gov इनमें, इसके द्वारा आपको जो है जानकारी यहाँ पर अपलोड कराया जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसमें बने रहिएगा। ठीक है, प्रतीक्षा की जो सूची जो है घोषित हो जाएगी, उसके बाद यह 1 वर्ष के लिए प्रभावशाली रहेगी फ्रेंड्स जी। अगर आप उत्तीर्ण होते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो 1 वर्ष तक जो है आपका सिलेक्शन का वहाँ पर जो है तिथि दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, इसी बीच मैं आपको बता देती हूँ कि जो चयनित उम्मीदवार हैं, ठीक है, चयनित उम्मीदवार जो हैं, अगर आप पहले से कोई जो पुलिस केस हो या तो आपके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्य या तो आपके नाम में कोई FIR दर्ज है, अगर संस्था को पता चलता है तो आपका जो है फॉर्म पूरी रीति से निरस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आपका जो सिलेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद आपका जो है हमारे पुलिस विभाग के द्वारा आपके घर तरफ जो भी आपका जिला पड़ता है, वहाँ पे छानबीन होता है फ्रेंड्स कि आपका कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं है आपराधिक दुनिया में, ऐसे बोल के कि आप दोष सिद्धि तो नहीं है बोल के, अगर उसमें क्लियरिफाई
वेरीफाई हो जाता है तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जॉब जो है कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जब आप आवेदन करते हैं तो आपको नाम, एड्रेस, आपका जो है पिता का नाम, आपका जो कौन से पद में डाल रहे हैं, कहाँ पर सिग्नेचर है, कहाँ पर क्या है, एक एक चीज़ आपका त्रुटि पूरा होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर कोई जानकारी गलत पाई जाती है या तो कोई त्रुटि रहता है उसमें, आप काटपीट या तो कुछ मतलब जैसे कि आपको जानकारी मांगे गए हो आप गलत उसमें डाल देते हैं तो आपका फॉर्म जो है निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा जो अभ्यर्थी हैं तो आप कार्यालय के वेबसाइट के में जा के समय समय में आप उसमें क्या बोलते हैं ये कर सकते हैं फ्रेंड्स, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि आवेदन पत्र का प्रारूप नीचे यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स, कि आपको इसी फॉर्म को क्या बोलते हैं वहाँ से जाएंगे आप हमारे कंप्यूटर जो बहुत सारा आजकल संस्था बना हुआ है ना जहाँ पर आप लोग इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और अच्छे से यहाँ देखिए आपका पासपोर्ट चिपका दीजिएगा, उसमें आपका सिग्नेचर रहेगा। फॉर्म इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। मैं बता दूं कि आपका आवेदक का जो नाम है आपका पूरा नाम रहेगा, आप महिला हैं कौन सी लिंग में है, पिता का नाम, शादी हो गया है तो आप अपने पति का नाम लिखिए, स्थायी पता लिखिए, ठीक है। आपका जो जन्म तिथि है, सारे यहाँ पर आप कहाँ के निवासी हैं, अनुसूचित जाति हैं, विकलांग है कि नहीं है, ठीक है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, वहाँ उसका क्रमांक, उसका दिनांक, ठीक, रोजगार कार्यालय का नाम, सारे डिटेल्स फ्रेंड्स इसमें आप डालिएगा। परीक्षा का नाम, जो आपका शैक्षणिक योग्यता है, उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड का नाम क्या है, कौन से विषय लेकर आप पास हुए हैं, आपका जो कितना % से लेकर कितना पूर्णांक आपको नंबर मिला है, वो सारे डिटेल्स इसमें अच्छे से भरिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और स्वप्रमाणित आप इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आप स्पीड पोस्ट करा रहे हैं उसको यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। साथ ही साथ आपका स्थान, दिनांक और आवेदक का आपका नाम होना चाहिए, पूरा नाम यहाँ पर लिखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। हस्ताक्षर कीजिएगा, आपका यहाँ पर पता लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसको आप अपना हस्ताक्षर करके फ्रेंड्स स्पीड पोस्ट डाक विभाग के द्वारा आप भेज दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो नए और अच्छे हमारे जॉब के वैकेंसीज़ के लिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल में बने रहिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट जॉब की वैकेंसी के साथ। थैंक यू।